वचन पूरा हो गया नयन। मैंने कहा था ना, जब पाप का घड़ा भरेगा हम दोनों मिलकर उस शास्त्री का हिसाब करेंगे। वो इस घोर कलयुग में धर्म की आड़ में और धर्म करने वाले का नाश तुम जैसे पवित्र आत्मा ही कर सकती थी। यह सिर्फ सजा नहीं, लोगों के लिए मिसाल भी है कि आखिर की जीत बुराई की नहीं, अच्छाई की होती है। हाँ, गंगा ने न्याय किया है डॉक्टर बाबू। उन्होंने पापी को दंड दिया है। हमें मिलाने वाली भी माँ गंगा ही है। तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता ना, कोई नहीं। कर पाएगी तू अगर अवसर मिले, सह पाएगी तू वो पीड़ा? बोल। मैं मतलब मैं ही हूं घोर कामिनी, घोर कामिनी। वो जो यम के द्वार पर खड़ा है वो है कली, कलियासुर। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे संसार पर राज कर रही है। तो उसके आते ही संसार के सारे नियम बदल गए हैं। दिन रात हो गई और रात दिन। यम के अहंकार को तोड़कर अब ये है मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता। इसी के हाथों इस संसार का सर्वनाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। इस युग का ये है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। ना कोई देव ना कोई देवी, सिर्फ घोर कली, घोर कली। आपने अभी पीड़ा की बात की, तो क्या मुझे इनकी पूजा करनी होगी? मतलब कोई कठिन तपस्या? ना कोई पूजा ना कोई तपस्या, जन्म देना होगा, जन्म देना होगा, जन्म देना होगा। इस कली के पुत्र को तुम्हें जन्म देना होगा, जन्म देना होगा। हैप्पी बर्थडे नयन। तो बोलिए, क्या चाहिए आपको मुझसे? जो मांगूंगी वो मिलेगा? बिल्कुल। तो बोलिए मेरी मल्लिका, क्या चाहिए आपको? मुझे हमारे लिए मतलब एक छोटी सी क्या हो गया दीदा? मैं तो यहाँ हूँ। आपने तकलीफ क्यों ली? मैं आ जाती। हाँ दीदा भाई, हम नीचे आ जाते। अरे क्या हुआ? दीदा भाई को दिखाई थोड़ी ना देता है। सुनाई तो देता है ना। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरे दीदा भाई बिल्कुल
वो क्या कहता आप मुझे? स्पेशल नहीं, सिंगल पीस। मेरी दवाई बिल्कुल सिंगल पीस है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, भगवान करे बस जल्द ही तेरी गोद भर जानो यार, कि तेरी गोद भर जानो यार, और तुम लोग 2 से 3 हो जाओ, और तुम दोनों पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा ना आने पाए। जुग जुग जियो तुम। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। हेमा, ये आईना ऐसा क्यों दिखा रहा है मुझे? कहीं ये सच में तो नहीं होने वाला है? दादा, ये कंपटीशन तो आज हम ही जीतेगा। नहीं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, दालचीनी, इलायची सब डाल दिया है हम। ऐ मोहर, ऐ थोड़ा सा ये आपको केसर देना, केसर। अरे सिर्फ बातें ही हो रही है या हाथ से खर्ची भी चल रही है? जितना समय लग रहा है ना, मैं तो यही कहूंगी उस हिसाब से कि यहाँ खीर नहीं, वो बिरबल की खिचड़ी पक रही है। वाह, मेरा जन्मदिन कभी ऐसे धूमधाम से मनाया नहीं किया। जितना मांगा था उससे कई ज्यादा मिला है मुझे मेरे बाबा भूतनाथ से। ऐसा लग रहा है इस दुनिया की सारी खुशियां मेरे ही गोद में आके गिरी है। उमा, ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे अभी नहीं जज साहिबा, अगर आपने मार्क्स कट कर दिया तो वो क्या है ना, फाइनल मार्क्स जो है वो टेस्ट और प्रेजेंटेशन के बाद ही मिलना चाहिए। अभी आप जाओ यहाँ से। दीदा भाई प्लीज नॉयन को यहाँ से ले जाइए। चलिए दीदा, बताइए मंदिर में सब कैसा है? आशीर्वाद आया था आपसे मिलने? पता है उसने एक भूतनी से शादी कर ली है। अच्छा छोटू ना, हुआ क्या? आपने ढका क्यों? है उमा बोला। हाँ, उमा ये तो दूध फाट के 4 हो गया है। The milk is broken. ना ब्रोकन तो टूटा होता है ना। मिल्क इज टॉक्स। धीरे बात करो, नॉयन को नहीं पता चलना चाहिए, उसका दिल टूट जाएगा। अरे हाँ, आप ये चढ़ा दीजिए ना, एक्स्ट्रा दूध तो है ही। अरे मोहर मैं चढ़ा दूंगी, लेकिन नॉयन के जन्मदिन पर खीर के दूध का ऐसे फट जाना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है? तेरे अंदर एक नया जीवन आ चुका है। बहुत बड़ी लड़ाई है तेरे सामने, उसकी तैयारी कर। उसके आने का जश्न मना। मेरे पेट में मैं सच में मां बन। पर एक बात का ध्यान रखना, हर वो चीज जो पवित्र है उस बालक को उससे दूर रखना। पूजा पाठ, मठ मंदिर, शिवालय और भगवान का प्रसाद, कुछ भी उसके आसपास नहीं आना चाहिए। लेकिन वो मुश्किल शर्त है। क्या बड़बड़ा रही है? तो आपने कहा था इसके पैदा होने तक किसी भी पवित्र वस्तु की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन मैं नॉयन से कैसे बचाऊंगी इसे? नॉयन? कौन नॉयन? मेरी सौतन, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। दिव्य शक्तियां है उसके पास, दिव्य शक्तियां है उसके पास, दिव्य शक्तियां है उसके पास। भगवान का हाथ है उसके सर पर, भगवान का हाथ है उसके सर पर।
अगर उसकी पवित्रता की आंच भी पड़ गई मेरे बच्चे पे तो ये तो कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ तक कि ये मर भी सकता है, ये मर भी सकता है, ये मर भी सकता है। कुछ कीजिए कौर कामिनी माँ, मेरे बच्चे को इतनी ताकत दीजिए कि वो नॉन की शुभ शक्तियों से टक्कर ले सके। कुछ कीजिए कौर कामिनी माँ। भ्रूण अवस्था में तेरा बच्चा ये लड़ाई लड़ पाएगा? हाँ, एक उपाय है। तेरा ये बच्चा जन्म लेने से पहले ही तेरे गर्भ में ही बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। तैयार है तू? अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो सुन ले, गर्भ अवस्था के 9 महीनों में हर महीने की अमावस्या की रात एक शुद्ध आत्मा को कैद करके तू मेरे पास लेकर आएगी। उनके स्वर्ग जाने का रास्ता मैं रोकूंगी, उनकी आहुति चढ़ाऊंगी कलियासुर के चरणों में। क्योंकि कलियासुर है कलियुग के अधिपति असुर, देवताओं से बहुत ताकतवर। जब शुभ और पवित्र चलेगा तभी तो तेरे अंदर का असुर बलेगा।